नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अभिषेक शर्मा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो आज की इस वीडियो में लव लाइफ से जुड़े सभी टॉपिक्स कवर करेंगे और इसका जवाब छुपा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप खुद जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ज्योतिष में अंक शास्त्र के जरिए व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य के बारे में आप खुद से जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंक ज्योतिष का जन्म कहां से हुआ। तो इसका जन्म हुआ मेसोपोटामिया से लगभग 3 BC में और ये पूरे भारत में फैल गया। उसके बाद समय समय पर ये पूरे वर्ल्ड में फैलता गया और अलग अलग रूप में ये विकसित हुआ। अंक ज्योतिष के जनक पाइथागोरस थे, जो कि एक यूनानी दर्शक थे। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को लेकर ये सवाल भी आता है कि इंडिया में सबसे अच्छे ज्योतिष कौन है। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन डॉक्टर हेमंत बारुआ को ही ज्योतिष का डॉक्टर कहा जाता है। वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं और अपने काम में कितने परफेक्ट हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। उन्हें 100 से भी ज्यादा पुरस्कार मिले हैं, जैसे ग्लोबल बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड 2022, डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी अवार्ड 2022, ग्लोबल श्रेष्ठम अवार्ड 2021 और इंटरनेशनल ज्योतिष रत्न अवार्ड 2021। ऐसे कई इंटरनेशनल अवार्ड डॉक्टर हेमंत बारुआ को पहले ही मिल चुके हैं और ये इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं। तो बिना समय गंवाए अब शुरू करते हैं। डेट ऑफ बर्थ से शादी की डेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए। बहुत इजी है इसे निकालना। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं एग्जांपल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, 21/3/1998। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के लिए ली है। मूलांक निकालने के लिए आपको इसमें से सिर्फ डेट की जरूरत पड़ेगी। इसमें से मंथ ऑफ ईयर आप हटा दीजिए, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी मूलांक निकालने के लिए। अब जिनका जन्म महीने की 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में हुआ है, उनका तो मूलांक वही हो जाएगा। जैसे किसी का जन्म 1 जनवरी 2000 को हुआ है, तो इनका मूलांक हुआ 1। इनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट इनका मूलांक हो जाएगी। और जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में 21/3/1998 है, तो इस कंडीशन में हम डेट को ऐड कर देंगे और इसे सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो डेट है 21, तो ये जो 2 और 1 है इसे हम ऐड कर देंगे। 2 + 1 हो जाएगा 3। इनका मूलांक हुआ 3। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, अगर किसी का जन्म 29 तारीख को हुआ है तो इनकी डेट है 29। तो 29 में हम 2 + 9 कर देंगे, तो 2 + 9 हुआ 11। ये 2 डिजिट में आ गया। अब इसे हम फिर से ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो 11 को हम ऐड करेंगे, 1 + 1 हुआ 2। इनका मूलांक इस तरीके से निकाला जाएगा। तो अब इस तरह आप किसी भी व्यक्ति का मूलांक निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपने किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव की हेल्प करनी हो, तो इस तरह से आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। मूलांक से व्यक्ति के स्वभाव, प्रकृति, गुण, दोष के बारे में भी पता चलता है। जो मैरिड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इससे कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि ये कितना सटीक काम करता है। इसकी एक्यूरेसी 95% आती है। और जो सिंगल लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें अपनी शादी के बारे में अभी नहीं जानना है, वो अपने किसी मैरिड फैमिली मेंबर की डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मूलांक निकालना आपने सीख लिया, अब भाग्यांक निकालना भी सीख लेते हैं। भाग्यांक निकालने के लिए बहुत सिंपल है। अगर किसी का जन्म 11 दिसंबर 2002 को हुआ है, तो हम ये सारी डिजिट को ऐड कर देंगे। जब हम इन सारी डिजिट को ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 9। ये हो गया उनका भाग्यांक। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप वो सारी डिजिट ऐड कर दीजिए, आपका भाग्यांक निकल कर आ जाएगा। अब एक और कंडीशन है इसमें, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 25/2/1998 है और हमने ये सारी डिजिट ऐड करी और इसे ऐड करने के बाद ये 2 डिजिट में आ जाता है, तो ये आएगा 36। तो हम इसे फिर से ऐड कर देंगे, 3 + 6, फिर ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा 9। ये हुआ उनका भाग्यांक। इस कंडीशन में भाग्यांक से व्यक्ति का लकी शहर, लकी नंबर और कार्य क्षेत्र के बारे में पता लगाते हैं। तो अब आप मूलांक और भाग्यांक निकालना सीख गए। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर की। शादी की डेट निकालने के लिए आपको पर्सनल ईयर भी निकालना आना चाहिए। ये निकालना भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने डेट ऑफ बर्थ ली है 20/8/1995। मान लीजिए अब हमें इनके शादी के बारे में पता करना है, इनकी शादी का ईयर निकालना है। अब इसमें से आप ईयर को निकाल दीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ में करंट ईयर को ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं, तो इसमें 20/8/2024 ऐड कर दीजिए। अब आप इन सारी डिजिट को ऐड कर दीजिए और इसे ऐड करके आएगा 18। अब 18 को फिर से ऐड कर देंगे और इसे सिंगल डिजिट में ले आएंगे और पर्सनल ईयर निकल कर आ जाएगा 9। अब आपको मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर भी निकालना आ गया। बहुत आसानी से आप इसे खुद से निकाल पाएंगे।
अब मैं आपको एक टेबल के बारे में बताता हूँ। स्क्रीन पर आपको ये टेबल दिख रही होगी। इसमें मैंने सारे मूलांक लिखे हुए हैं। 1 से लेकर 9 तक सारे मूलांक होते हैं। अगर किसी का जन्म 1 से 9 के बीच में हुआ है, महीने की 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में हुआ है, तो वही उनका मूलांक होगा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट वाला हिस्सा 2 डिजिट में है, तो आप उसे ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आएंगे और आपको आपका मूलांक मिल जाएगा। अब इस टेबल में अगर पर्सनल ईयर की बात करें, इन्हें कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। और शादी की डेट निकालने के लिए आप फिलहाल इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं। इससे आप किसी की भी शादी की डेट निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ ली है शादी का ईयर निकालने के लिए, और आपने सबसे पहले उनका मूलांक निकाला और मूलांक निकल कर आया 1। अब जिसका जन्म महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक निकल कर आएगा 1। अब इनका जो पर्सनल ईयर बनेगा वो बनेगा 1, 4, 5, 7 और 9। पर्सनल ईयर आप निकालना सीख गए हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जन्म 22/1/1995 को हुआ है और हमें इनकी शादी के बारे में पता करना है कि इनकी शादी कब होगी। तो इसमें से हम ईयर को निकाल देंगे, ये रह जाएगा 22/1, इसे हम रख लेंगे और हम ऐड कर देंगे करंट ईयर। मान लेते हैं आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं, तो इसमें 1995 की जगह 2024 ऐड कर देंगे। 22/1/2024 ये आ जाएगा। और अब ये सारी डिजिट को भी ऐड कर देंगे और इन्हें ऐड करने के बाद आएगा 13। ये 2 डिजिट में आ गया, तो हम इसे फिर से ऐड कर देंगे और सिंगल डिजिट में ले आएंगे, तो 1 + 3 हो गया 4। अब इस डेट ऑफ बर्थ में मूलांक हो गया 4। अब हम इस टेबल में मूलांक 4 को देखेंगे। अब जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका पर्सनल ईयर चल रहा है 4। अब इस टेबल में जहाँ पर 4 लिखा है उस स्लैब के अकॉर्डिंग शादी का पर्सनल ईयर होगा, वो होगा 1, 2, 4, 7 या 8। तो इनकी शादी कब होगी? वो होगी 2024 में। ये टेबल कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। इसके लिए जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये टेबल यूज कर रहे हैं वो शादी के योग्य होना चाहिए, मतलब उनकी शादी की एज होनी चाहिए और वो व्यक्ति और उनकी फैमिली शादी के लिए देख रहे हो। अब आप इस टेबल को यूज करके किसी की भी शादी का ईयर निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं आप ये कैलकुलेट करने के लिए किसी का मूलांक निकालते हैं और मूलांक निकल कर आता है 1। फिर आप उनका पर्सनल ईयर निकालते हैं और पर्सनल ईयर ऐसा निकल कर आता है जो मूलांक 1 वाले स्लैब में है ही नहीं। तो आप मूलांक 1 वाले स्लैब में देखेंगे और उनका पर्सनल ईयर निकल कर आता है 2। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर पर्सनल ईयर 2 तो इस स्लैब में है ही नहीं। इस स्लैब में पर्सनल ईयर 1 है, उसके बाद डायरेक्ट इस स्लैब में 4 लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप समझ जाइए पर्सनल ईयर 1 उनका निकल कर आ गया है और उनका पर्सनल ईयर चल रहा है और इस स्लैब में 1 के बाद लिखा हुआ है डायरेक्ट 4। इस कंडीशन में उनका जो पर्सनल ईयर है 2 + 2 होता है 4। इसका मतलब हुआ उन्हें उनकी शादी के लिए अभी 2 साल वेट करना होगा और करंट ईयर चल रहा है 2024, तो उनकी शादी होगी 2026 में। आज की इस वीडियो में आपने सीखा शादी का ईयर निकालना। अब अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जानना है कि शादी किस मंथ में होगी, तो उसके लिए भी आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प से शादी का मंथ भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको चैनल पेज पर एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जो कि एक पेड सर्विस है। आप उस पर व्हाट्सएप करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।